वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट आपके शेयर से किसी न किसी की हेल्प ज़रूर हो सके। आज का सेशन रहेगा स्पीड और वॉल्यूम के ऊपर। लोग कहते हैं कि सर वॉल्यूम के पीछे रीज़न बताओ, हम क्यों हाई वॉल्यूम के अंदर बोलें और हम क्यों नॉर्मल स्पीड के अंदर बोलें। अब कोई भी अगर होती है ना, अटकने वाला होता है, हकलाने वाला होता है, या उतलाने वाला, या मिस आर्टिकुलेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोई भी अगर स्पीकिंग से रिलेटेड अगर किसी को भी दिक्कत है तो वो दिक्कत के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है स्पीड। ये चीज़ एक आम इंसान को भी अंडरस्टैंड हो जाती है कि मेरी स्पीड का लेवल बहुत ज़्यादा है। नहीं तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको हाईलाइट ज़रूर करवा देंगे कि भैया आपकी स्पीड का लेवल ज़्यादा है, उसको थोड़ा धीरे करो। सिर्फ इतनी बात बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोला करो, आराम से बोला करो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया किस लेवल पे बोला करो, किस फ्लो में बोला करो और किस वॉल्यूम पे बोला करो, जिसकी वजह से रिजल्ट आना है। फोकस वहाँ नहीं है, फोकस है सिर्फ धीरे बोलो। तो दो तीन तरह का होता है। लोग कहते हैं कि सर धीरे बोलने का मतलब क्या होता है। धीरे बोलने का मतलब लोग ये समझ जाते हैं कि वर्ड्स में आ जाओ। वर्ड्स का मतलब मेरा नाम साहिल मलिक है, ये मैं वर्ड्स में बोल रहा हूँ। स्पीड मेरी ज़रूर यहाँ स्लो हो चुकी है, लेकिन मेरा फ्लो ज़ीरो हो गया, मेरा फ्लो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मुझे फ्लो के लिए, फ्लो को वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ मेरी स्पीड ना बढ़े और मेरा फ्लो भी कंट्रोल में रहे। और हम जो एक्सरसाइज आपको यहाँ करवाते हैं वो विद फ्लो करवाते हैं फ्रॉम द डे वन, कि आपका फ्लो ख़राब नहीं होना चाहिए, आपका फ्लो भी एडजस्ट हो जाए आपकी नॉर्मल स्पीड के अंदर, सो दैट यू कैन स्पीक इन अ रेगुलर मैनर। ठीक है ना। तो नॉर्मल स्पीड का मतलब वो स्पीड होती है जिसके अंदर इंसान लगातार बोल सकता है विदाउट एनी अटरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स, की मतलब कोई अक्षर या अल्फ़ाबेट या कोई वर्ड पे हमें बोलते समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या हम कुछ उस अक्षरों के ऊपर हम ज़्यादा जोर लगा के ना बोलें। अगर हम ज़्यादा जोर लगा के बोलेंगे या तो वो अक्षर हमारे मुंह के अंदर फंस जाएंगे या हमारे मुंह से निकलेंगे ही नहीं। अगर निकलेंगे तो सारा ब्रीदिंग का लेवल वहाँ यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से साउंड हमारी प्रॉपर नहीं निकलेगी और सामने वाला आपको बोल देगा आपको हकलाने की दिक्कत है, आपको अटकने की दिक्कत है। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कल इवनिंग में ही एक मेरे पास ऑफलाइन के अंदर यहाँ मिलने आए थे फैमिली मेम्बर्स थे, दो हस्बैंड वाइफ थे उनका, और सेकंड क्लास में उनका बच्चा पढ़ रहा है। तो एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मतलब उसके अंदर हुआ क्या उस बच्चे के साथ। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को एक चीज़ पूछी कि सर हमारे बच्चे को क्लैरिटी नहीं है अल्फ़ाबेट्स में या वर्ड्स में, जो भी उनके हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को एनालिसिस हुआ होगा। तो वो कहते हैं कि सर हमारा मेन जो दिक्कत है बच्चे के अंदर, ये क्लैरिटी से नहीं बोल पाता। तो क्लैरिटी का मतलब क्या है, फर्स्ट ही मैंने उसको इंडिकेशन उस टाइम बता दिया, और उस इंडिविजुअल ने ही मेरे बोलने से पहले बता दिया सर हमें लगता है इसकी स्पीड का लेवल बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ये रीज़न तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप जब लाओगे बच्चे को उसके बाद मिलके थोड़ा अच्छे से पता लगता है। और वही चीज़ हम करते हैं ऑनलाइन सेशन में, फेस टू फेस वीडियो कॉल में, सो दैट मुझे ऑनलाइन सेशन के अंदर एक दूसरे के बारे में पता लग जाता है आपको कितनी एग्जैक्टली में प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या, वो जब आए मेरे पास, उसको मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स था। तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि सर हमने 1 महीना स्पीच थेरेपी भी ली एक जगह से, लेकिन हमें वहाँ मज़ा नहीं आया। मज़े का मतलब क्या होता है, जब तक कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो रहा कहीं से तो उसको मज़ा नहीं आता। मज़े का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट से। इम्प्रूवमेंट अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, इम्प्रूवमेंट ना आई तो मतलब समय भी हमने वेस्ट किया और अपनी मनी भी हमने वेस्ट कर दी वहाँ पे। लेकिन वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आए कल शाम को, और मैंने उनको मिलते ही मैंने पहले ऑब्जर्व किया बच्चे को एक्चुअल में क्या दिक्कत है। जैसे ही मैंने ऑब्जर्व कर लिया और उसके मैंने अल्फ़ाबेट्स निकलवा के देखे, वो कह रहे थे र में दिक्कत है, ल में दिक्कत है। उसका र भी निकलवा के दिखाया उनको, ल भी निकलवा के दिखाया, उसका र भी बिल्कुल क्लियर था, ल भी बिल्कुल क्लियर था। छोटी सी मिस्टेक कर रहा था वो बच्चा। वो कौन सी मिस्टेक थी, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे व्हाइल आई एम स्पीकिंग इन विच मैनर आई हैव टू स्पीक। इसका मतलब क्या है, उसको वर्ड्स की क्लैरिटी तो हर एक अल्फ़ाबेट्स की है क्लैरिटी, लेकिन
किस सही रास्ते पे मुझे बोलना है वो उस बच्चे को नहीं पता लग रहा था और ना ही किसी पेरेंट्स को पता लग रहा था। तो जब वो आए तो मैंने उसके अंदर पहले सारा कुछ अंडरस्टैंड किया, मुझे पता लगा इसको ये दिक्कत है। फिर मैंने उनको साथ के साथ सब कुछ पहले एक्सप्लेन किया, ये रीज़न है, इनकी वजह से हुई दिक्कत, और ये एक्सरसाइज आपने इसको मिनिमम 1 वीक कराना है और 1 वीक में 100% रिमूव हो जाएगी सब कुछ, कोई भी दिक्कत हो। वो कहते हैं सर इतने समय से, मैंने कहा ये मैटर नहीं करता, 1 हफ्ते के अंदर मेरे हिसाब से जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी और आपका बच्चा फ्लो में लगातार बोलेगा। और मैंने उनको लाइव भी दिखा दिया। अब जैसे ही लाइव, उस बच्चे ने सिर्फ फोकस कहाँ किया, मैंने स्पीड और वॉल्यूम पे, स्पीड वॉल्यूम पे जैसे ही मैंने फोकस करके उस बच्चे से बुलवाया, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट उसके मुंह से बिल्कुल क्लियर सुन रहा था। और उसके पेरेंट्स बिल्कुल हैरान हो गए कि सर ऐसा कौन सा आपने टेक्निक मतलब अप्लाई कर दी कि हमारा बच्चा तो हमें अभी से ही सही लगने लग गया। मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, ये सही होने के रास्ते पे आपको मैंने एक रास्ता दिखा दिया। अब इस रास्ते पे आप कितने लंबे समय तक अपने बच्चे को लेके जाओगे आपके ऊपर मैटर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको मैंने समझाया और वो बच्चा बिल्कुल क्लियरली बोल रहा था और वहाँ पे आते हैं अमेजिंग रिजल्ट, लाइव रिजल्ट। यही मेरा फोकस रहता है, मेरी यूएसपी यही है कि ऑनलाइन सेशन 30 मिनट्स का हम देते हैं, उस 30 मिनट्स में से 20 मिनट्स तक तो आपको एक्सप्लेन किया जाता है, रीज़न बताए जाएंगे, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, फिर सॉल्यूशन बताया जाएगा, फिर एक्सरसाइज बताई जाएंगी, फिर आखिरी के 10 मिनट में आपको लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा, आप किस वे से आप ठीक हो सकते हैं। रेगुलर सेशन लेना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक सेशन में मोटी बात समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मनी माइंडेड मेरा है नहीं बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट। सिंगल सेशन में अगर आपको एक सेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। वही चीज़ मैं बाइफर्केशन करके रोज डेली बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आज ये करो वो करो वो करो, और वही चीज़ मैंने आपको एक 30 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दी। तो इम्पॉर्टेंट वही है, उसको इम्प्लीमेंट जितने अच्छे से कर दोगे रिजल्ट आपके सामने लाइव दिखा देते हैं हम। तो अगर और भी कोई अगर आपकी इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।